RBI Grade B 2025 exams notification may be released in the last week of June or first week of July, which means you have hardly 60 days in your hand before the notification. Mark my words, I am saying before the notification, you have around 60 days time. सो इन 60 डेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, किस कंपोनेंट को किस सीक्वेंस पे करना चाहिए, एंड हाउ यू कैन स्ट्रेटेजाइज ताकि सारे ही कंपोनेंट्स इन 60 डेज में हो भी जाएं, उनका रिवीजन भी आप कर सकें. सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू हियर. So hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash and let's start the discussion around the 60 days study plan for RBI Grade B 2025 examination. यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि आपको 60 डेज में किस किस तरीके से प्लानिंग करनी है इंडिविजुअल कंपोनेंट वाइज, और उनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं. ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अगर आप सारी चीजें पढ़ने लग जाएंगे तो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू कंप्लीट द सिलेबस इन दी 60 डेज. सो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, और क्या चीजें लेस इंपॉर्टेंट जिसको आप लास्ट में प्रायोरिटी में रख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कंसीडरिंग कि यहाँ पे 60 डेज का मैंने यहाँ पे टाइम टेबल बनाया है, और इस 60 डेज को मैंने 4 अलग अलग जो है टाइम फ्रेम में इसको मैं डिवाइड किया है मैंने. सो पहले 15 डेज के ये 4 जो फेजेस हैं इसको मैंने डिवाइड किया है. सो फेज 1 जो है हमारा फर्स्ट टू 15 डे, कंसीडरिंग यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुमारो. तो यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट 15 डे में जो आपको करना है दैट इज रीजनिंग. ठीक है, रीजनिंग से आपको स्टार्ट करना है यहाँ पर प्रिपरेशन. देन आफ्टर दैट यू कैन, दिस इज फ्रॉम द फेज 1 इटसेल्फ, दिस इज फ्रॉम द फेज 2. तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना है. यू हैव टू फॉर फेज 1 आल्सो एंड फेज 2 आल्सो. सो वन कंपोनेंट ऑफ फेज 1, वन कंपोनेंट ऑफ फेज 2. करंट अफेयर्स को मैं अलग रख रहा हूं कि करंट अफेयर्स ऐसा कंपोनेंट है जो दोनों में ही है, दोनों फेजेस में ही है. तो इसको मैंने अलग रखा हुआ है. सो यहाँ पे जो एक कोर कंपोनेंट है रीजनिंग का, ये आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है इन द फर्स्ट 15 डे, और फिनिश भी करना है. मैनेजमेंट भी आपको यहाँ पर स्टार्ट करनी है साइमल्टेनियसली. करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं यहाँ पे अप्रैल मंथ के, क्योंकि जब आप यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे अभी, तो आपके पास अप्रैल मंथ के पूरे करंट अफेयर्स होंगे. ठीक है, तो आपको अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ना है. एंड गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द आंसर राइटिंग पार्ट. बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर. आंसर राइटिंग वो आपको डेली करना है. डेली बहुत ज्यादा टाइम एलोकेट नहीं करना, जस्ट एलोकेट 20-25 मिनट्स और मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स. यू जस्ट नीड टू राइट सिंगल आंसर. एंड बिलीव मी, इफ यू कीप राइटिंग दीज आंसर्स फॉर नेक्स्ट 60 डेज, देन यहाँ पे आपको बहुत एक एज मिलने वाला है. यू विल बी हैविंग कॉम्पिटिटिव एज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स. एंड यही आपके लिए छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो आपका सिलेक्शन इंश्योर करते हैं. बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर, आपने मेंशन कर दिया रीजनिंग, आपने मेंशन कर दिया मैनेजमेंट, क्या इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट रीजनिंग एंड मैनेजमेंट इन द टाइम फ्रेम ऑफ 15 डेज? गाइस, आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीट चीज आपको प्रिपरेशन करना है, राइट. रादर यू कैन फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट एरियाज. अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि आपको रेस्ट ऑफ द एरियाज यू कैन लीव. लीव करने की बात नहीं हो रही, बात हो रही कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, यहाँ पर वो टॉपिक्स कौन से हैं जिनकी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है. और वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है प्रीवियस ईयर पेपर्स की हेल्प से. सो रीजनिंग में एटलीस्ट इन 15 डेज में आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर लेने हैं. अगर आपने इन टॉपिक्स को कर लिया तो आपकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि आप काफी अच्छे मार्क्स से जो कट ऑफ है रीजनिंग सेक्शन का, वो आप आराम से क्लियर करेंगे. टॉपिक्स आर कोडिंग एंड डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, then blood relation, machine input output, ranking, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डेटा सफिशिएंसी. उसके साथ में क्रिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट एजम्पशन आता है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन. तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको 15 डेज में एटलीस्ट करने ही करने हैं. एंड बिलीव मी, अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया, देन देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप रीजनिंग सेक्शन का कट ऑफ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं. यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप अभी लीव कर सकते हैं. रीजन बीइंग, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले होते हैं. ठीक है, एग्जाम में आपका टाइम एक एक मिनट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आपको देखने में लगते हैं कि मैं अटेम्प्ट कर लूंगा. हम जब करने लगते हैं तब भी कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन आंसर तक पहुंचते पहुंचते चीजें कहीं ना कहीं गलत हो जाती हैं. तो वो पूरा आपका 10 to 12 मिनट्स का टाइम चला जाएगा, और वो आपके लिए बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देगा. सो अगर इवन अगर आप इन चीज को, इनको टॉपिक्स को छोड़ भी रहे हैं, आपने इनको भी कर लिया है, तो भी यू कैन इजिली क्लियर द कट ऑफ. ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स. सिमिलरली अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट देखिए, मैनेजमेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जो यहाँ पे मैक्सिमम स्कोरिंग कंपोनेंट है, जो यहाँ पे आप मोस्ट स्कोरिंग कंपोनेंट है यहाँ पर, जिसको आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में. ठीक है, तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा कि मैनेजमेंट तो आपको पूरा पढ़ना है, राइट. लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई एम टेलिंग यू हियर, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एटलीस्ट अगर आप पूरा नहीं भी कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, तो आपको इन टॉपिक्स को तो बार बार कर ही लेना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, जनरल मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एंड परसेप्शन, कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज,
कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स। तो ये वो टॉपिक्स है जहां पर डिस्क्रिप्टिव में भी क्वेश्चंस आते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस आते हैं। सो गाइज मेक श्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैनेजमेंट इज द मोस्ट स्कोरिंग कंपोनेंट, बट अगर ड्यू टू एनी रीजन आप अभी नहीं कर पा रहे हैं, सो आप फेज 1 के बाद भी ट्राई कर सकते हैं या नोटिफिकेशन के बाद भी थोड़ा टाइम एलोकेट कर सकते हैं। बट मेक श्योर दैट बिफोर द नोटिफिकेशन यू कंप्लीट दीज टॉपिक्स एंड मेक रिवीजन ऑफ दीज टॉपिक्स, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये हो गया हमारा जो फर्स्ट जो हमारा पार्ट था वो। साथ में हमने डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट एरियाज हैं बहुत सारे। सबसे कॉमन डाउट होता है बच्चों का, सर करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर्स कहां से पढ़े, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें। देखिए गाइस, करंट अफेयर्स के बहुत सारे एरियाज है, ठीक है। कुछ बच्चे को कॉल आता है, बोलते हैं सर मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूं, तो क्या मैं बैंकिंग वाला करंट अफेयर्स पढ़ सकता हूं। गाइस आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा नहीं आरबीआई ग्रेड बी में, राइट। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एरियाज होते हैं, लाइक स्कीम्स, रिपोर्ट्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस, प्रेस रिलीजेस एंड एनुअल रिपोर्ट, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ESI एंड द फाइनेंस करंट अफेयर्स, देन अदर करंट अफेयर्स, स्टैटिक पार्ट। तो ये सारे एरियाज होते हैं विच आर आस्क्ड इन द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, एंड यू हैव टू इंश्योर कि यू आर कवरिंग ऑल दीज एरियाज। आपको कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है, सारे ही एरियाज को आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ 15 डेज। पहला जो टाइम फ्रेम है हमारा 15 डेज का, उसमें ये सारी चीजें आपको करनी है। मूविंग ऑन टू द सेकंड 15 डे फेज, दैट इज 16 to 30th डे में आपको क्या करना है, यू विल बी पिकिंग अप द क्वांट सेक्शन फ्रॉम द फेज 1, यू विल बी पिकिंग अप फाइनेंस सेक्शन फ्रॉम द फेज 2। करंट अफेयर्स विल कंटिन्यू, बट यहाँ पे अब आप मई मंथ का करंट अफेयर्स करेंगे, क्योंकि इस टाइम तक आपके पास मई मंथ के भी करंट अफेयर्स आ चुके होंगे, ठीक है। एंड आंसर राइटिंग तो कंटिन्यू रहेगी ही, उसमें कोई भी डाउट नहीं है गाइस। एंड बिलीव मी, जो लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आंसर राइटिंग को, गाइस 67% वेटेज इज असाइंड टू द आंसर राइटिंग पार्ट, ठीक है, इन द फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन। तो अगर आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, अगर आप उसको छोड़ रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत टाइम लगता है, हार्डली 25-30 मिनट्स डेली, उतना आपके लिए सफिशियंट है। अगेन द सेम क्वेश्चन कि सर क्या क्वांट और फाइनेंस पॉसिबल है 15 डेज में कर पाना। जी नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से करने जा रहे हैं। बट सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर देयर, लाइक फॉर एग्जांपल सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन, पार्टनरशिप एंड एजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस। सो दीज आर द टॉपिक्स जो आपको करने ही करने हैं, एंड इनकी हेल्प से यू विल बी क्लियरिंग द कट ऑफ अच्छे मार्क्स से, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर में इनका जो वेटेज है, इनका जो प्रोपोर्शन है, काफी अच्छा है, जिनकी हेल्प से आप यहाँ पे कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट द टाइम टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, वो तो पॉसिबल नहीं है। देखिए, ठीक है, आप सारी चीजें सोचे कि मैं 0 से लेकर 100 तक सारी चीजें कवर कर लूं, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आपको बहुत डिफिकल्टी जाएगी वहां पर। सो बेटर है कि अब आपको यहाँ पे स्मार्ट होकर थोड़ा सा खेलना है, यहाँ पर स्मार्ट प्लेयर बनना है। अब आपको यहाँ पे हार्ड वर्क तो करना ही करना है, साथ में स्मार्ट वर्क भी यहाँ पर करना है। सिमिलरली इफ आई टेल यू अबाउट द फाइनेंस सेक्शन, तो फाइनेंस सेक्शन में यहाँ पे फाइनेंस सेक्शन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दैट इज करंट पार्ट एंड द स्टैटिक पार्ट, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें 50 मार्क्स, क्योंकि फाइनेंस और मैनेजमेंट का पेपर है पूरा, तो फाइनेंस लगभग 50 मार्क्स की है, मैनेजमेंट लगभग 50 मार्क्स का, ठीक है। तो मैनेजमेंट वी हैड डिस्कस्ड। फाइनेंस की बात अगर मैं करूँ यहाँ पर आपसे, तो फाइनेंस जो 50 मार्क्स का है, वहां पर करंट लगभग 25 का है, स्टैटिक लगभग 25 मार्क्स का है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि स्टैटिक पार्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कौन से होने वाले हैं, वो डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, functions of RBI, financial institutions, risk management, primary and secondary market, cash flow, ratios, income statement and balance sheet, and the inflation. These are the topics जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं सिर्फ स्टैटिक की बात कर रहा हूँ, करंट तो आप साइमल्टेनियसली पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स तो आप रेगुलरली कवर कर रहे हैं, तो उसमें फाइनेंस कवर भी है, ESI करंट अफेयर्स भी कवर है, और अदर एरियाज भी कवर है, तो उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक पार्ट कि इन दीज 15 डेज यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द स्टैटिक पार्ट, और मेक श्योर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करने ही है। गाइज वन डिस्क्लेमर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ने हैं। यू हैव टू कवर द एंटायर सिलेबस, बट ड्यू टू एनी रीजन इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, देन मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दीज टॉपिक्स एंड यू आर मेकिंग रिवीजन ऑफ दीज टॉपिक्स एटलीस्ट ट्वाइस। गॉट इट? देन मूविंग ऑन टू द थर्ड फेज, दैट इज 31st से लेके 45th डे तक आपको क्या करना है। तो यहां पर रीजनिंग प्लस क्वांट की आपको वापस से रिवीजन करना है, क्योंकि ये वो कंपोनेंट्स हैं फेज 1 में जो आपको बहुत ट्रबल देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका फेज 1 क्वालिफाई नहीं होता है। सो यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि आपको अच्छे तरीके से इनका रिवीजन करना है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है बेसिकली कि आपका यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ना हो पाए हों, यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ना हो पाए हों, तो वो टॉपिक्स आप यहाँ पर कर लीजिए। आपको 15 डेज का विंडो मिला है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, सो यू कैन डू दीज टॉपिक्स इन दिस टाइम फ्रेम, अगर नहीं है तो मेक द रिवीजन हियर, राइट।
देन फर्दर साथ में आपको इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज वाला कंपोनेंट करना रहेगा यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे एक और डिस्क्लेमर है कि अगर यहाँ पे मैनेजमेंट या फाइनेंस के कुछ टॉपिक्स आपके नहीं होते हैं ड्यू टू एनी रीजन, सो इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम मेक श्योर कि आप यहाँ पे मैनेजमेंट और फाइनेंस तो आप खत्म कर ही लें। ईएसआई वाला थोड़ा सा लेट भी कर लीजिएगा, ईएसआई वाले के लिए आप थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मेक श्योर कि जो मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस आपने स्टार्ट किया है उसको आप यहाँ पे फिनिश कर लें, ठीक है, ताकि यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहे कि यस, क्योंकि वो मोस्ट स्कोरिंग कंपोनेंट है एफएम वाला पेपर। ईएसआई थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो एफएम में एटलीस्ट अपना जो आपका अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं उसको एटलीस्ट उस प्रोबेबिलिटी को आप यहाँ पर लॉक कर लीजिए, ठीक है। देन यहाँ पे करंट अफेयर्स फेब टू मार्च। अब आप सोच रहे होंगे पहले रिवर्स क्यों जा रहे हैं, हमने यहाँ पर बात की थी, यहाँ पर लेटेस्ट से स्टार्ट किया था। रीजन बीइंग कि लेटेस्ट करंट अफेयर्स का जो है, जो लेटेस्ट जो स्टार्टिंग के जो 5 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं, वहां से लगभग जो रीसेंट करंट अफेयर्स होते हैं वहां से लगभग 65% का वेटेज है, 65% क्वेश्चन वहां से आते हैं, ठीक है। तो वन थिंग दैट यू हैव टू नो हियर कि करंट अफेयर्स में आपको सबसे पहले रीसेंट वाला करना है, फिर आपको पीछे वाले करंट अफेयर्स को कवर करना रहेगा, एंड आंसर राइटिंग विल कंटिन्यू। सो आई होप आपको पता चल गया यहाँ पे किस किस तरीके से करना है, ठीक है जी। एंड यहाँ पे वन इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे ईएसआई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो अगेन इट इज बाइफरकेटेड इनटू द स्टैटिक पार्ट एंड द करंट पार्ट। यहाँ पे स्टैटिक पार्ट का जो वेटेज है वो थोड़ा सा कम है अगर हम कंपैरिजन करें फाइनेंस सेक्शन से, बट अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा वेटेज कम है बट डिस्क्रिप्टिव में डेफिनेटली इट इज आस्क्ड, सो यू हैव टू cover it thoroughly, right? So important topics are measurement of growth, then economic history of India, poverty alleviation and employment generation in India, monetary policy, fiscal policy, opening up of the Indian economy, balance of payment and the international economic institutions। ये टॉपिक्स तो आपको करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट, ठीक है, किसी भी तरीके से आपको ये टॉपिक्स अच्छे तरीके से करने हैं। एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए सोशल इश्यूज वाला जो कंपोनेंट है वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, राइट फ्रेंड्स। देन मूविंग ऑन टू द डे 46 से लेकर डे 60 तक, यहां पर आपको कैसे प्लानिंग करनी है, तो यहां पे अगेन क्वांट और रीजनिंग का सेक्शनल मॉक्स आपको देने, सेक्शनल मॉक्स मतलब जो मॉक्स आपके क्वांट और रीजनिंग से ही डेडिकेटेड है वो वाले मॉक्स आपको यहां पर देने हैं, ताकि देखिए हमने पहले रीजनिंग कवर किया, फिर हमने क्वांट कवर किया, फिर हमने रिवीजन किया और उसके बाद हम यहां पर मॉक्स दे रहे हैं, ताकि जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं वो इस तरीके से रिटेन हो जाए हमारे माइंड में कि एग्जाम में जब भी आए उसको हम बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर पाए। तो यहां पे यू हैव टू गिव द सेक्शनल मॉक्स हियर। देन फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट का आपको रिवीजन करना है, एंड इफ यू फील दैट यू डू नॉट नीड रिवीजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, देन यहां पे आप ईएसआई वाला सेक्शन जो है कवर कर सकते हैं। अगर आपने पिछले फेज में ईएसआई नहीं किया था, ठीक है, तो यहां पर आप ईएसआई कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया था सो यू कैन मूव फॉर द फाइनेंस एंड मैनेजमेंट रिवीजन। ईएसआई का रिवीजन अभी रहने दीजिएगा, वो आप बाद में कर सकते हैं, नोटिफिकेशन के बाद भी आप कर लेंगे। करंट अफेयर्स आपको जून मंथ के करने हैं फिर यहां पर, क्योंकि ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स आपके पास तभी अवेलेबल होंगे इस टाइम पीरियड तक, एंड आंसर राइटिंग विल कंटिन्यू, राइट। तो इस तरीके से आपको यहां पर प्रोसीड करना है फॉर द नेक्स्ट 60 डेज जस्ट बिफोर द नोटिफिकेशन, ठीक है गाइस। यहां पर दिस इज द स्टडी टाइम, दिस इज द स्टडी प्लान, दिस इज द टाइम टेबल दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू हियर। आपका अगर अपना कोई टाइम टेबल है गाइस तो डू फॉलो योर ओन टाइम टेबल ओनली, क्योंकि वो आपके स्ट्रेंथ और आपके वीकनेसेस के हिसाब से आपने उसे बनाया हुआ है, राइट। अगर आपके पास कोई टाइम टेबल नहीं है, इफ यू आर लुकिंग फॉर द स्टडी प्लान, देन यू कैन फॉलो दिस स्टडी प्लान, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट फ्रेंड्स। राइट फ्रेंड्स, सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्कशन। आई होप आपको चीजें समझ में आएगी किस तरीके से आपको यहाँ पे अगले 60 डेज तक प्रोसीड करना है, किस किस कंपोनेंट को किस सीक्वेंस में यहाँ पर कवर करना है। एंड गाइस अगर आप यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई गाइडेंस प्रोग्राम देख रहे हैं, सो हियर इज द गाइडेंस प्रोग्राम दैट वी हैव लॉन्च्ड फॉर यू, दैट इज आरबीआई ग्रेड बी बूस्टर बैच 2025। यहाँ पे इस पर्टिकुलर कोर्स में बेसिकली यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू फेज 1, फेज 2 एंड द इंटरव्यू। यहाँ पर हम आपको देंगे मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, live classes, one-to-one mentorship, interview guidance program and whatnot. So whatever is important to clear this examination, that will be provided to you as a part of this particular course itself. Got it? Now the question is कैसे enroll कर सकते हैं? The link of this course is given in the description. Click on the link, go through all the deliverables, demo classes, study notes, and after that you have to decide whether you want to be the part of this course or not. ठीक है? तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पार्ट बन चुके हैं, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं अभी, इसी मंथ से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। तो आपको यहाँ पे जो बैकलॉग है वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, बाकी लाइव बहुत सारी क्लासेस आना अभी बाकी हैं। एंड गाइज यहाँ पे अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, जो कि चाहिए होता है, बीइंग एन एस्पिरेंट हमें डिस्काउंट की जरूरत तो पड़ती है क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं, देन यू कैन यूज द कूपन कोड प्रकाश, दिस इज माय नेम,
तो इसको आप यूज़ करिए, इसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको जो रनिंग डिस्काउंट है वो तो मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। व्हेन यू यूज़ द कूपन कोड, तो रनिंग डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है, साथ में कूपन कोड का डिस्काउंट भी मिलता है, एंड दैट मेक्स द कोर्स मोर अफोर्डेबल, राइट? वो कोर्स आपके लिए वो और ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाता है। एंड आई थिंक इस पर्टिकुलर बीइंग अ एस्पिरेंट, आपको अफोर्डेबल चीज़ों की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास कम होते हैं। सो रिमेंबर द कूपन कोड प्रकाश दैट यू हैव टू अप्लाई ऑन द सेम पेज, जहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके पहुंचेंगे वहां पर आपको सेम अप्लाई करना रहेगा। एंड दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप, डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। इसको ज्वाइन करने के बाद आप मुझसे रेगुलर टच में रह सकते हैं। आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे वो कंटेंट हो चाहे वो स्ट्रेटजी हो। सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्कशन। विल मीट इन द नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग गाइस। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।